दोस्तों वेदांता का स्टॉक इस समय 400 रुपीज यानी 400 रुपए के नीचे हमको स्ट्रगल करता दिखाई पड़ रहा है और जो संभावनाएं जो सेंटिमेंट्स इस समय बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत फेवरेबल नहीं है। इन सबको देखते हुए वेदांता की स्थिति बहुत नाजुक है। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है और कम से कम करंट टाइम के आधार पर कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर बैठे हुए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान और अपने आप को थोड़ा सा रिग्रेटेड जरूर फील कर रहे होंगे। आपके साथ में इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने का प्रयास जरूर करना चाहूंगा। वैसे तो मैंने आपके साथ में वीकली परफॉर्मेंस को आज मॉर्निंग में ही डिस्कस किया हुआ था, आप चाहें तो उस वीडियो से एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपके साथ में वेदांता की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो इसके हाई से अभी तक के बारे में बात करती है उसको डिस्कस करना चाहूंगा और जो सेंटिमेंटल प्रेशर वेदांता के ऊपर 400 रुपीज के लेवल का ब्रेक होने के बाद बनता दिखाई पड़ा है उसको जरूर हाईलाइट करने का प्रयास करना चाहूंगा। आपके साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले यह कहना जरूरी होगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पे आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की कोई सलाह देना ये मेरा काम है भी नहीं और ऐसा करने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि मैंने आपके साथ में कुछ समय पहले इस प्लान को लेकर के आया था, बहुत कम मैंने वीडियोस आपके साथ में डिस्कस किए, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्लान को अभी मैंने रोक दिया है, होल्ड कर दिया है। रीजन ये है क्योंकि मेरे पास में जितनी उम्मीद थे उससे ज्यादा हमारे पुराने ही जो क्लाइंट्स थे उन सबके रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, काफी ज्यादा लोगों की तरफ से हमको सपोर्ट मिलता दिखाई पड़ा है। तो जो लोग हमारे साथ में हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके हम कुछ और भी बड़े कमाल यहां करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी किसी प्रकार के कोई भी नए रजिस्ट्रेशन, किसी प्रकार की कोई भी नई एंट्री हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाना चाहिए। वापस से बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो देखिए स्टॉक के अंदर इस समय हमको 394 रुपए 70 पैसे का प्राइस दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक बीते हुए दिन पे हमको मार्केट के अंदर लगभग 2.5% टूटता दिखाई पड़ा था। थोड़ा सा पीछे जाएं तो पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक के अंदर 8.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बात करें अगर आपके साथ में पिछले एक महीने की तो यह स्टॉक 10.5% टूटा है। बात करना चाहूं अगर आपके साथ में पिछले 6 महीनों की तो स्टॉक के अंदर 14.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और पिछले एक साल के अंदर यानी कि इस साल के अंदर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर 11% से ज्यादा की बड़ी गिरावट हमने मार्केट के अंदर देखी है, जो जनवरी से अभी तक मार्च की शुरुआत होते होते हमको देखने को मिल चुकी है। पिछले 12 महीनों की परफॉर्मेंस हालांकि हमको अच्छी दिखाई पड़ती है और स्टॉक के अंदर 50% से ज्यादा की अपसाइड देखने को मिलती है जो अच्छी है। लेकिन अगर मैं इस स्टॉक के हाई से इसके लो के नंबर को डिस्कस करना चाहूं तो स्टॉक ने एक बार अपने हाई बनाने के बाद वहां से लगभग 23-23.5% की गिरावट दिखाई है और स्टॉक आपको 526 रुपए 95 पैसे के हाई बनाने के बाद में इस समय मार्केट के अंदर 394 रुपए 70 पैसे पे स्ट्रगल करता दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर कुछ बड़ी गिरावट हमको इसके हाई बनने के बाद में दिखाई पड़ी। जुलाई 2024 के बाद में जैसे ही हमारे साथ में एंट्री बजट आया मार्केट में इस स्टॉक के अंदर कुछ बड़े पोटेंशियल बनते जरूर दिखाई पड़े, लेकिन सितंबर में जब कंपनी की तरफ से एक फोर्थ डिविडेंड के बारे में चर्चाएं हुई और उसके ऊपर कुछ डिस्कशन, कुछ डिलेज देखने को मिले, वहां से जो मेटल के अंदर बिकवाली नजर आई वो कंटिन्यूस बेसिस पे होती दिखाई पड़ी और वहीं से एफआईज ने मार्केट के अंदर लगातार अपने जो एफआईज की द्वारा जो थी हमको सेलिंग देखने को मिली और उसका जो बड़ा रोल था वो हमको 20 जनवरी 2025 के बाद देखने को मिला जब ट्रंप जी की गवर्नमेंट हमको यूएस के अंदर स्थायी रूप से आती दिखाई पड़ी। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि मार्केट से एफआईज लगातार अपने हाथ खींचते दिखाई पड़ रहे थे और ऐसे के समय में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ टैरिफ को लेकर के ऐसे रूल्स बनाए गए, कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस किया गया जो फिलहाल मुझे लगता है कि मेटल के लिए काफी ज्यादा घातक होती दिखाई पड़ी, जिनका भी डिस्कशन मैंने आपके साथ में आज आफ्टरनून के वीडियो में किया हुआ है। आपने उम्मीद है वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो चाहे तो आप देख लीजिए, कुछ नॉलेज जरूर बढ़ सकती है। लेकिन उन सबको देखते हुए वेदांता के अंदर कुछ और भी ज्यादा हम लोग को दबाव बनता दिखाई पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस स्टॉक के अंदर कोई इंटरनल खामियां नजर आई। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि वेदांता अभी भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है, मेरा पोर्टफोलियो में रखा हुआ स्टॉक है और मुझे लगता है कि मैं इस स्टॉक के अंदर और भी लंबे समय तक रुकना चाहूंगा, मौका मिला तो री इन्वेस्ट भी करना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल अभी स्थितियां वेदांता के लिए फेवरेबल नजर नहीं आ रही हैं और उन चीजों को डिस्कशन करने में लाने का प्रयास किया जाए तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि वेदांता मेटल सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। मेटल पे जो दुविधाएं, जो परेशानियां इस समय यूएस से देखने को मिल रही है, जिसका मैंने अक्सर में डिटेल में डिस्कशन आज किया हुआ है, वो पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज के बारे में बात करें तो वेदांता को टेक्निकली भी समझना होगा और साइकोलॉजिकली भी समझना होगा। वेदांता ने 500 रुपए के एक लेवल को
को तकरीबन 2.5 साल के बाद में बनाया था और ये इसका लाइफ टाइम हाई बन के दिखाई पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस स्टॉक के द्वारा हुआ। 2024 में वेदांता के द्वारा 500 रुपीज के लेवल को 3 बार से ज्यादा तोड़ा गया, जो कि मुझे लगता है कि वेदांता जैसे स्टॉक के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। लेकिन फिलहाल सितंबर 2024 के बाद में लगातार इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट आई है उसने ना सिर्फ 500 रुपए के लेवल को तोड़ा, जिससे साइकोलॉजिकली इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर नेगेटिव होता दिखाई पड़े। फिर यह स्टॉक 450 लेकर के 400 के बीच में लगातार स्ट्रगल करता दिखाई पड़ा और 400 रुपए का एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो लगभग नामुमकिन मालूम पड़ रहा था कि वेदांता का स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, वो भी हमको मार्केट के अंदर अनुभव हो गई। इसके रीजंस बहुत अलग हैं। ऐसा नहीं कि वेदांता की तरफ से कोई खामियां हों। वेदांता का डीमर्जर फाइनल स्टेज पर पहुंचता दिखाई पड़ा। वेदांता जैसी कंपनी लगातार आपके साथ में डिविडेंड की डिस्कशन कर रही है, लगातार कंपनी जो है आपके साथ में डिबेंचर्स लेकर के आ रही है, फंड रेजिंग के विभिन्न तरीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग सेल कर करके मार्केट के अंदर बार बार उन प्रयासों में लगे हैं कि किसी प्रकार से कंपनी अपनी डेट को रिलीज कर पाए। इन सबके बीच में वेदांता अपने बिजनेस एक्सपेंशन के भी प्लान को मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करता दिखाई पड़ा। ना सिर्फ प्लान आपको ऑन पेपर दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकली भी उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती दिखाई पड़ रही है वो पॉलिटिकल भी है, वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं ज्योग्राफिकल भी आती दिखाई पड़ी। और इन सबका खामियाजा वेदांता को अपने टेक्निकल नंबर्स को ब्रेक करना, अपने साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को ब्रेक करना, उन आधारों पर देखा जा सकता है। और ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि वेदांता इस समय भारी दबाव में आ गया है। पहली बात, वेदांता मार्केट में दबाव में है क्योंकि बाजार में प्रेशर है, क्योंकि मेटल सेक्टर में प्रेशर है। इसका तो दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ये कुछ अलग चीज नहीं है। वेदांता इस समय हमको 32 के आसपास के RSI पे दिखाई पड़ा, जो स्टॉक को कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन में खड़ा बताता है। और ऐसे समय में वेदांता के लिए 400 रुपए के नीचे आना और भी बड़ी खतरे की घंटी बनता दिखाई पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वेदांता यहां से बाउंस बैक नहीं कर सकता है, इसके पास में फुल पोटेंशियल दिखाई पड़ते हैं कि वेदांता ना सिर्फ 500 रुपए के लेवल बल्कि 600 650 के लेवल भी मार्केट में हमको आने वाले भविष्य में दिखा दे। लेकिन अभी तक की सिचुएशंस को अगर हम समझेंगे तो वेदांता के लिए साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर मार्केट में क्रिएट कर दिया गया है। मेटल की वजह से नेगेटिव चीजें हैं, यूएस के टैरिफ की वजह से नेगेटिव चीजें हैं, चाइना में टैरिफ की वजह से नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही हैं। और इन सब का खामियाजा वेदांता को इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि वेदांता का डीमर्जर, जो सबसे बड़ा प्राइस इनकैशमेंट वेदांता के अंदर हो सकता था, वो भी मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर डिसॉल्व होता हुआ हमको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे समय में अगर वेदांता अपने इस 400 रुपए के लेवल को वापस से रीगेन नहीं कर पाता है या फिर आने वाले हफ्ते में वो चीजें किसी प्रकार से हमको बाउंस बैक करती नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वेदांता हो सकता है कि हमको वापस से 350 रुपीज के लेवल पे रिवर्स करता हुआ दिखाई पड़ा और एक बार हम फिर से उन्हीं स्थितियों का अनुभव करें जिनको हमने मार्केट के अंदर 2023 के सितंबर से पहले देखा था, या आज से 2 साल पहले जिस तरीके से हम वेदांता को स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे। तो चीजें फिलहाल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वेदांता के निवेशकों के लिए थोड़ी सी दुविधाजनक जरूर दिखाई पड़ रही है। इन्वेस्टर के हैसियत से मैं कह सकता हूं कि थोड़ा पेशेंस का समय हमको और बढ़ाना पड़ेगा। ट्रेडर की हैसियत से मुझे लगता है कि यहां पे स्थितियां काफी गंभीर हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खराब स्थितियां वेदांता के लिए हैं, बाकी अन्य स्टॉक भी मार्केट में इसी प्रकार के स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर लगातार हम डिस्कशन करते रहते हैं, वो मुझे लगता है कि फिलहाल अपने मजबूत परफॉर्मेंस, मजबूत रिजल्ट्स और अच्छे फ्यूचर प्लान्स और अच्छी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन ऑफ स्टडीज के बावजूद भी इस समय मार्केट के अंदर हावी प्रेशर के अंदर मुझे नजर आ रहा है। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस समय वेदांता को लेकर के, जो फिलहाल बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और इवन मैं भी कह सकता हूं कि कम से कम करंट टाइम में मैं वेदांता के लिए इसके प्राइस एक्शन को लेकर के नेगेटिव हूं। रिमेंबर माय वर्ड्स कि मैं इसके प्राइस एक्शन को लेकर के नेगेटिव हूं, वेदांता की परफॉर्मेंस को लेकर के नहीं, वेदांता के फ्यूचर को लेकर के नहीं। मुझे लगता है कि वहां पे काफी कुछ हमको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस करंट टाइम की स्थितियां नहीं बदली तो प्राइस के अंदर मुझे लगता है कि हमको और भी ज्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, जिसके लिए हमको कहीं ना कहीं मेंटली तैयार जरूर से जरूर रहना चाहिए। ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है ऑन फ्रेंडली बेसिस जो हमसे डिस्कस कर रहा हूं, जिसका उपयोग आपके रिसर्च का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फॉलो करने की गलती आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।